नमस्कार, फर्स्ट झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। बता दें कि पिछले 1 वर्षों से वो इस वक्त जेल में है और ऐसे में अभी ईडी के द्वारा एक और बात कही गई है जिसमें बताया जा रहा है कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ की संपत्ति अब जब्त कर ली गई है। इन संपत्ति में मुख्य रूप से बरियातू स्थित पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोसिस सेंटर समेत झारखंड के 2 भूखंड शामिल है। इन तीनों ही संपत्तियों को मिलाकर लगभग 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जो कि अब सीधे तौर पर झारखंड सरकार के पास जाएगी, भारत सरकार के पास जाएगी। बता दें कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के जो जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण था, उसे अब 1 साल से अधिक हो गए हैं और इस 1 सालों में काफी कुछ नए मामलों के खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से मनरेगा घोटाला मामले में पहले आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी द्वारा समन भेजा गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उसके बाद उन्हें कई तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद एक के बाद एक कई सरकारी अफसरों के नाम सामने आए और झारखंड में जो भ्रष्टाचार का मकरजाल फैला हुआ था, उसमें कई ऐसे सरकारी अफसरशाह से लेकर नौकरशाह तक फंसते चले गए। और ऐसे में पूजा सिंघल कई बार बेल के लिए भी उन्होंने अर्जी लगाई थी, जमानत के लिए भी अर्जी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ईडी द्वारा जांच चल रहा था और उसके साथ ही साथ पुलिस भी लगातार मामले को लेकर जांच कर रही थी। और अब इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक तरफ जहां दूसरे सरकारी अफसर फंस रहे हैं, नौकरशाह लगातार सामने आ रहे हैं, ईडी की जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो अभी तक जारी है। और ऐसे में जो ये 82 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति का मामला सामने आ रहा है, ये अभी तक का सबसे बड़ा, ये जो पूजा सिंघल पूरे केस में देखा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैसे अगर बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो जेल गई थी, उसके बाद ईडी के द्वारा कल ही इस बात की जो पुष्टि है वो एजुकेटिव अथॉरिटी के द्वारा की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के एजुकेटिव अथॉरिटी ने इस पूरे बात की पुष्टि की है कि जो भी 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति है वो भारत सरकार के पास अब जाएगी और इस पूरे मामले की जांच ईडी लगातार कर रही है। वहीं पूरे मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात की जाए तो झारखंड में भ्रष्टाचार की शुरुआत कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से हुई थी। सबसे पहली अधिकारी वही थी जिनसे ईडी ने अपने दफ्तर उन्हें बुलाया था, उनसे भ्रष्टाचार को लेकर पूछताछ की थी, जिसमें कई परत दर परत नए खुलासे हुए थे। सबसे पहले मनरेगा घोटाला मामला था, जिसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति और उनके जो सीए थे सुमन कुमार, उनके पास से भी 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद उनके 20 से अधिक ठिकानों पर ईडी द्वारा जांच की गई थी और इस 20 ठिकानों में कई ऐसे सरकारी अफसर शामिल होते गए, उनसे पूछताछ होती गई और उनके बाद कड़ी जुड़ती गई, एक के बाद एक अधिकारियों की कड़ी जुड़ी इसके बाद, और ये सिलसिला लगभग 1 साल हो गया। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी में बुलाए जाने के बाद अब 1 साल होने को चला है। पिछले 11 मई को पहली बार पूजा सिंघल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब आप देख सकते हैं मई आ चुका है और ऐसे में आज 11 मई है, यानी कि आज 1 साल हो चुके हैं। और इस 1 साल में आपने देखा कि सीएम तक को ईडी द्वारा समन भेज दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जहां एक तरफ ईडी के दफ्तर गए, तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे मकरजाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर छोटे छोटे नौकरशाह तक शामिल है और ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, ये सिलसिला लगातार जारी है। कई ऐसे सरकारी अफसरों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और आज जो 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अब हिरासत में लिया गया है, इस बात की पुष्टि जो है खुद प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की गई है। और जो पल्स अस्पताल है वो कहीं ना कहीं रांची का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल माना जाता है, उसमें कई जो पेशेंट आते हैं वो आते रहेंगे। हालांकि ये जो अस्पताल बनाया था पूजा सिंघल ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ही, जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाए गए थे उन्हीं
सभी पैसों को उन्होंने इस पर इन्वेस्ट किया था, इन दोनों ही अस्पतालों में। और रांची के दो ऐसे बड़े भूखंड है जहां पर उन्होंने अपने काला जो धन था, जो ब्लैक मनी था, उसे इन्वेस्ट किया था। और इन्हीं सब चीजों का जो जांच है वो ईडी कर रही थी। ये जो प्रकरण था पूरा अभी तक फिलहाल जारी है। ईडी को अभी भी ये शक है कि पूजा सिंघल के साथ और भी कई बड़े अफसर हैं या फिर राजनेता इस पूरे मामले में शामिल है, इसीलिए लगातार पूछताछ जारी है। और इस मामले पर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की। और इस पूरे मामले पर और भी नए नए खुलासे हो सकते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड न्यूज के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।